वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2023 तक, यानी कि संडे के दिन अपने जो पीछे के जो क्वेश्चन करंट अपने पढ़ते हैं 7 दिनों के अंदर, उसको अपने संडे के दिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यह आज की क्लास अपनी एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2023 की रहेगी, क्योंकि अपने लगभग 7 दिनों का, यानी कि पिछले एक सप्ताह का जो करंट अपने पढ़ते हैं डेली सुबह 6 बजे, उसको संडे के दिन एक बार फिर से अपने जो पीछे के क्वेश्चनों को अपने रिवाइज करते हैं। तो संडे के दिन आज आपको वीकली क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसका जो टेस्ट है, जो आज की क्लास है, उसका जो टेस्ट है ना, वो कल आपको सूचना सहायक भर्ती एग्जाम में और संगणक के एग्जाम में और पूरे साल वाली करंट अफेयर्स के अंदर इसका जो है टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये इसकी जो पूरी संडे के दिन जो क्लास आती है उसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिलता रहेगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे। किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आज थोड़ा सा मैं स्पीड से चलूंगा, क्योंकि सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। किस राज्य सरकार द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू की है? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू की? और ये की है किसने? उड़ीसा की सरकार ने। किसने की है? उड़ीसा की सरकार ने। हाल में प्रधानमंत्री ने किस शहर में 29 परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। उन्होंने किस शहर में 29 परियोजनाओं का अनावरण किया? तो ये किया है उन्होंने वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा कहां पर? दुबई के अंदर। कहां पर किया जाएगा? दुबई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। 5 नंबर, हाल में किस देश में दुनिया की सबसे तेज 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? तो ये आपको सभी को पता है, चीन है। वो सबसे ज्यादा आपको पता है टेक्निकल इसमें जो है पूरा तरक्की कर रहा है, लगातार करता रहता है। तो दुनिया की सबसे तेज 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन कहां पर दौड़ेगी? तो ये चीन देश के अंदर दौड़ेगी। किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शेखर कपूर को। किसको मिला है? शेखर कपूर एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। इनको ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इनको मिल चुका है। नेक्स्ट है, ताइवान भारत के किस शहर में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है? तो ताइवान ने पहले भी भारत के अंदर 2 कार्यालय खोल लिए हैं, तो अब की बार तीसरा कार्यालय खोलने जा रहा है। और तीसरा कार्यालय कहां पर खोलेगा? मुंबई के अंदर। ठीक है, कहां पर खोलेगा? मुंबई के अंदर खोलेगा। भारत पे ने किसे अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीटीओ नियुक्त किया है? भारत पे ने किसे अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीईटीओ नियुक्त किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसको? ये किया है पंकज गोयल को। किसको किया है? पंकज गोयल को नियुक्त किया। किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया? ये किया है हरियाणा की सरकार ने। इसका मतलब ये होता है, जब भी अपने किसी भी दुकान पे जाते हैं, तो वहां पर कोई अपने सामान खरीदते हैं, तो उसका अपने पास बिल होना चाहिए। ठीक है, हम दुकानदार से बिल लेते हैं और उस बिल को क्या है, जो एक ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया, उस बिल को क्या है वहां पर अपलोड किया जाता है उस पर, ताकि क्या है पता चल सके भी कोई किसी तरह क्या है बीच में क्या है, आपको पता है भी, मतलब बेईमानी नहीं करे अपने, करते हैं ना कई बार, हो सकता है कि करते हैं। उसके लिए आपकी क्या है कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया है हरियाणा की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखो।
गूगल ने किस व्यक्ति को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? गूगल ने किस व्यक्ति को भारत नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? और ये किया है किसको? श्रीनिवास रेड्डी को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया है? श्रीनिवास रेड्डी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में कौन से दो शहर सबसे ऊपर हैं? तो ये हैं चंडीगढ़ और पंजाब। ठीक है, चंडीगढ़ और पंजाब का इसके अंदर पहला स्थान है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब एक अपना राज्य है। तो वहां पर क्या है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या स्कूली शिक्षा के अंदर परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स के अंदर चंडीगढ़ और पंजाब सबसे ऊपर है। 20 साल के प्रियांशु अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो 20 साल के जो प्रियांशु है वो अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है तीरंदाजी के खिलाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किसके खिलाड़ी हैं? तीरंदाजी के खिलाड़ी। राजस्थान के टोंक निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिवदास मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ये किया गया इनको तमिलनाडु का। ठीक है, ये तमिलनाडु के मुख्य सचिव बन चुके हैं। कौन है? शिवदास मीणा। और ये राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले हैं। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट की गठबंधन सरकार प्रवासन से निपटने में दुर्गम मतभेदों के कारण गिर चुकी है? यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया? तो ये है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। किस देश के हैं? ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन टपकेगा, पक्का ही एग्जाम के अंदर छपने वाला है, क्योंकि जब जब कोई भी प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो एग्जाम के अंदर करंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी? ये दी है भूटान देश से। ठीक है, किस देश से दी है? भूटान देश से। किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? किसने? मंगोलिया की सरकार ने। ठीक है, किसने किया है? मंगोलिया देश की सरकार ने। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? ऐसा कौन सा देश है जो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ? तो वो हुआ है अपना देश भारत। कौन सा शामिल हुआ है? अपना देश भारत देश के अंदर शामिल हुआ है। हाल में चर्चा में रहा वायरस मोजेक ने किस फसल को कुप्रभावित किया है? हाल ही में चर्चा में रहा एक वायरस है मोजेक, उसने किस फसल को कुप्रभावित किया? तो ये आपको सभी को पता है। तो किसको किया है? टमाटर। कौन सी फसल है? टमाटर को कुप्रभावित किया है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको? के राजा रमन को। ऑप्शन नंबर सी, कौन बने हैं? के राजा रमन बन चुके हैं। स्पोर्ट्स गियर कंपनी एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो स्पोर्ट्स गियर कंपनी है एक्सिस इंडिया प्राइवेट इस लिमिटेड ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है श्रद्धा कपूर को। किसको बनाया है? श्रद्धा कपूर को बनाया है। क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, क्योंकि सिर्फ अपने पीछे के जो क्वेश्चन अपना करंट पढ़ते हैं ना, उसको सिर्फ अपने संडे के दिन रिवाइज कर लेते हैं। लक्ष्य सेन कनाडा ओपन चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? ठीक है, लक्ष्य सेन कनाडा ओपन चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो यह है बैडमिंटन के खिलाड़ी। ठीक है, किस खेल के? बैडमिंटन के खिलाड़ी। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में पार्थ सालुके ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर रिकर्व वर्ग में पार्थ सालुके ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय जो मोटा अनाज है उसका जो सम्मेलन है वो किस देश के अंदर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केन्या के अंदर। कहां पर किया जाएगा? केन्या के अंदर एक शहर है नैरोबी। ठीक है, नैरोबी शहर। ठीक है, नैरोबी शहर केन्या के अंदर है, वहां पर भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर किया है? छत्तीसगढ़ में उन्होंने उद्घाटन किया है। किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? इसके अंदर मतलब ये है जो श्रमिक काम करते हैं उनको क्या अलग से जब की किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए उसको क्या अलग से राशि
दी जाती है। ठीक है, तो किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ? तो ये हुआ है गुजरात के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? गुजरात राज्य में। हाल ही में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा बैंकॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कहां पर आयोजित होगा? बैंकॉक के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्बन 20 U20 मेयरल शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो अर्बन 20 U20 मेयरल शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये हुआ है गुजरात के अंदर। दो शहर हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद। कहां पर है? गांधीनगर और अहमदाबाद के नगर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन है? ये बन चुके हैं शेख तलाल फहद अल सबाह है। ठीक है, तो नाम थोड़ा कठिन है, एक दो बार आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से याद है हो जाएगा। ठीक है, तो शेख तलाल फहद अल सबाह है, ये बने हैं एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो ये भी आपको पता है, ताजा विधानसभा चुनाव हुए थे और ताजा अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन है? सिद्धार्थ मैया। कौन है? सिद्धार्थ मैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने इस जो मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने गारंटी बजट पेश किया है, यानी कि उन्होंने गारंटी की थी भी मैं अगर मुझे सरकार बना दिया गया तो मैं आपके लिए 5 काम करूंगी, यानी कि 5 काम है हम करेंगे। तो उन्होंने लगभग उन्होंने उनको ये सीएम बन चुके हैं कर्नाटक के और अब इन्होंने गारंटी बजट पेश किया है, यानी कि उन्होंने गारंटी वादा किया था कि हम ये 5 कार्य पूरा करेंगे और ये अब उन्होंने पूरा किया है। हाल में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निक्की मैक्रे पेंसन का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल की खिलाड़ी है? तो ये है, ध्यान रखना, बास्केटबॉल की खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी किसकी है? बास्केटबॉल की खिलाड़ी है। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने 12 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अब की बार आपको बताएं, अभी ताजा 12 जुलाई गई है और 12 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, और इसका ताजा जो स्थापना दिवस बनाया गया है तो वो बनाया गया 42वां। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? शाहजी केवी। कौन है? शाहजी केवी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। हाल ही में किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश है भारत ने। 34 नंबर, किस देश के द्वारा भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस देश के द्वारा भारत के मुंबई शहर के अंदर आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगा? तो वो करेगा ताइवान। ठीक है, कौन सा देश करेगा? ताइवान स्थापित करेगा। किस राज्य का मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बना है? किस राज्य का मुखरा गांव है जो भारत का पहला बीमित गांव बना? और ये है तेलंगाना राज्य का। किस राज्य का? ये तेलंगाना राज्य का। भारत 2075 तक किस देश को पछाड़कर दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो भारत 2075 तक है, किस देश को पछाड़कर दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है? वो पछाड़ेगा अमेरिका को। ठीक है, वर्तमान के अंदर भारत है 5वीं अर्थव्यवस्था। ठीक है, वर्तमान में 5वीं अर्थव्यवस्था है और 2075 तक भारत क्या है? नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की? ये की है उड़ीसा की सरकार ने। किसने की है? उड़ीसा की सरकार ने। हाल ही में डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में कौन सा देश सबसे आगे है? तो हाल ही में डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में कौन सा देश सबसे आगे है? तो वो है अपना देश भारत। ठीक है, कौन सा है? अपना देश भारत सबसे आगे है। कौन सी सार्वजनिक उपक्रम रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है? ये बना है, ध्यान रखना, कौन सा? ONGC। ठीक है, कौन सा बना है? ONGC बन चुका है। हाल ही में भारत और किस देश ने ऑपरेशनल ब्रॉडर स्वाड चलाया है? हाल ही में भारत और किस देश ने ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाड चलाया? तो ये है भारत और अमेरिका ने चलाया है। ठीक है, किसने चलाया है? भारत और अमेरिका ने चलाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने नेवल एयर स्टेशन पर LRMR हैंगर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको पता है देश के दूसरे CDS कौन है? वर्तमान के अंदर है अनिल चौहान। पहले कौन थे?
जनरल बिपिन रावत, उनका निधन हो चुका है। और अब देश के दूसरे सीडीएस बने हैं अनिल चौहान, और उन्होंने उद्घाटन किया है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, कहां पर किया है? ये नेवल एयर स्टेशन पर है। LRMR हैंगर का उद्घाटन कहां किया? पोर्ट ब्लेयर में। हाल ही में एडगर रिंकेविक्स ने किस देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये बन चुके हैं, ध्यान रखना, किस देश के? तो ये बन चुके हैं लातविया के। ठीक है, किसके बन चुके हैं? लातविया के 11वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। हाल ही में किसने लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी आपको पता है 1 अगस्त को पुणे के अंदर, ठीक है, आने वाली 1 अगस्त और 1 अगस्त पुणे के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो ये हुई है 41.50 करोड़। कितनी हुई है? 41.50 करोड़ है भारत की आबादी गरीबी से मुक्त हुई है। हाल ही में किसने राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? ये किया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रपति भवन के अंदर विजिटर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। 14 जुलाई को स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किस देश की बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? तो आपको सभी को पता है कि 14 जुलाई को क्या है, फ्रांस के अंदर बेस्टिल डे एक परेड हुई है, उसके अंदर भारतीय वायुसेना की कमान संभाली है किसने? सिंधु रेड्डी ने। ठीक है, कहां पर हुई थी ये? फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस राज्य को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस राज्य को अपना उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला? तो ये मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को अपना पहला स्कूल प्रशिक्षण मिला, और भारत को मिला है 36वां। ठीक है, कौन सा मिला है? भारत को 36वां ये अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण मिल चुका है। हाल में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर किस राज्य ने मंजूरी दे दी? तो ये दी है उड़ीसा राज्य ने। किसने दी है? उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो ये है अमेरिका के पास। ठीक है, पहला स्थान है अमेरिका, दूसरा स्थान है रूस, तीसरा स्थान है चीन, और चौथा स्थान है अपने देश भारत का। ठीक है, ये चारों के चारों मैंने आपको बता दिए, बढ़िया तरीके से इनको याद रखना। विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये की गई कोलंबिया के अंदर। ठीक है, वर्तमान के अंदर अपने चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, भारत के अंदर चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, उनकी जो विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक है वो कोलंबिया के अंदर इनका आयोजन किया गया है। किस राज्य ने एनटीपीसी के साथ 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? किस राज्य ने एनटीपीसी के साथ 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो ये दी है यूपी की सरकार ने। ठीक है, किसने दी है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया है? तो भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा है, उसको कहां लॉन्च किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, कहां पर लॉन्च किया गया इसको? उड़ीसा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। हाल में ला लीगा के दिग्गज खिलाड़ी लुइस सुआरेज का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है, ध्यान रखना, फुटबॉल के खिलाड़ी। ठीक है, किस खेल के हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला है? तो अभी आपको मैंने बताया कि 14 जुलाई को फ्रांस के अंदर बेस्टिल डे परेड बनाई गई है। ठीक है, और वहां उस परेड के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को क्या है? मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो 2 दिवसीय उनकी यात्रा थी फ्रांस की, तो वहां पर क्या है? फ्रांस को क्या है? फ्रांस देश का मोदी जी को एक सर्वोच्च सम्मान मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इनको सम्मान मिला है। और अब आगे 2 दिन के लिए अपने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की अब वर्तमान में प्रधानमंत्री इसकी यात्रा पर हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च होने से पहले एक नई पुस्तक प्रिज्म इंद्रधनुष का पैतृक निवास, इसका विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रयान 3 की थी पूरी कहानी मैंने आपको एक अलग से क्लास दे रखी है, वो बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना। वो अगर क्वेश्चन आएगा तो चंद्रयान 3 से वहां से क्वेश्चन आपका बाहर है नहीं जाएगा, क्योंकि 14 जुलाई को 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। ठीक है, और ये 40 दिन बाद अब देखेंगे अपने चंद्रमा पर ये लैंड करेगा, तो ये देखते हैं भी वहां पर सफल होता है या नहीं होता। बाकी अपने पूरी चर्चा इसकी आराम से करेंगे, और इसकी अलग से मैंने एक छोटी सी क्लास दे रखी है,
वो आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। और ये किसकी पुस्तक है, तो ये है विनोद मंकारा की। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विनोद मंकारा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में HAL का मतलब होता है हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये किया है उन्होंने कहाँ पर है, मलेशिया के अंदर। कहाँ पर उद्घाटन किया है, मलेशिया के अंदर उद्घाटन किया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये ध्यान रखना किसके हैं, ये है ट्रिपल जंपर। ठीक है, जंपर के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो विश्व का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो है उसका आयोजन किया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 2024 की शुरुआत में निसार उपग्रह को किन दो संगठनों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो 2024 की शुरुआत के अंदर निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा नासा और इसरो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नासा और इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। हाल में दुनिया का पहला मीथेन से संचालित रॉकेट है जुके 2, ये किसने लॉन्च किया है, तो दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है जुके 2, ये लॉन्च किया है चीन देश ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया इसको, चीन देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसकी अध्यक्षता में राफेल मरीन विमान और अतिरिक्त स्कॉर्पियन सबमरीन की खरीद को मंजूरी मिली, तो ये मिली हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता के अंदर। एक राफेल इन्होंने खरीदा है, इसका नाम है मरीन विमान, और एक है एक स्कॉर्पियन सबमरीन। ठीक है, इन दोनों विमानों को खरीदा है और इसके लिए मंजूरी इसको दी गई है। हाल में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो शिकायत निवारण सूचकांक के अंदर बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। और पूर्वी राज्य की बात आए, पूर्वी राज्यों के अंदर है सिक्किम टॉप पे। ठीक है, अगर पूर्वी राज्य के अंदर आपसे पूछ ले तो सिक्किम आएगा, और पूरे बड़े राज्यों की श्रेणी में पूछ ले तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा देश पारंपरिक दबाव पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, वो करेगा अपना देश भारत। ठीक है, कौन सा करेगा, अपना देश भारत। हाल में किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्त ऐप लॉन्च किया गया, दोस्त ऐप एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दोस्त ऐप, ये किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर किया गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा कौन सी है, तो ये है ध्यान रखना बुलेट ट्रेन, ये सॉरी वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये भारतीय रेलवे की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और वंदे भारत शुरुआत कब हुई थी, 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, किस देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी, तो ये दी है इजराइल देश ने। ठीक है, किसने दी है, इजराइल ने। ये थे आज की क्लास के 67 क्वेश्चन, क्योंकि आज लगभग संडे के दिन वैसे तो आपको 50 क्वेश्चन मैं रिवाइज कराता हूँ, लेकिन अब की बार क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, इसलिए थोड़ी सी क्लास आपके लिए आज लंबी हो सकती है। तो आज संडे के दिन मैंने बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज करवाया है, और निरंतर आप पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। सुबह अपने 9 बजे आपको वो पुस्तक आपको रिवाइज लगातार चल रही है। ठीक है, और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, जो ये संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली है ना, इसकी टेस्ट सीरीज आपको इसके ऐप के अंदर मिल जाती है। सूचना सहायक की मिल रही है, और ये BSTC एग्जाम के लिए भी 99 रुपए की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहे, शिव सर के द्वारा मैटर तैयार किया जाता है, और 99 रुपए की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और सूचना सहायक के लिए भी चल रही है, ये भी आप बढ़िया तरीके से ले सकते हो। और संगणक संगणक के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, RSSM भी कंप्यूटर संगणक भर्ती, इसमें भी राजस्थान और इंडिया करंट का आएगा, इसलिए भी हमने वीकली वाइज जब वो आपको टेस्ट लगातार है मिलते रहते हैं। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। कंटिन्यू आपको क्लास मिली थी, मिलते हैं आज शाम 5 बजे उसी अपनी सीरीज के साथ, क्योंकि कल वैसे तो आपको कल वो क्लास मिली थी, कल मुझे टाइम नहीं था। ठीक है, तो आज आपको शाम को 5 बजे वो क्लास है मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।